आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुंह में गलती से पानी चला गया तो रोज़ा क्या टूट जाएगा? अगर गलती से मुंह में पानी चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा होगी या कफ़ारा भी होगा? एक होता है भूले से पानी पी लेना, तो भूले से पानी पीने से तो रोज़ा भी नहीं टूटता, कफ़ारा भी नहीं होता। एक है गलती से पानी चला जाना, यानी आपको रोज़ा याद था और आपने मुंह में कुल्ली की और गलती से मुंह में चला गया, वो रोक ही नहीं सके पानी, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा आपका। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है जिसमें आता है कि गलती से पानी पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता। भूले से है, गलती का नहीं है। तो गलती से चला गया तो ये चूँकि आपकी गफलत है लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा क्योंकि जानकर आपने नहीं किया, सिर्फ क़ज़ा होगी। रोज़े की नीयत कैसे करें? रोज़े की नीयत कैसे की जाती है? अगर सहरी में आँख ना खुले तो रोज़े का क्या हुक्म है? देखें, रोज़े की नीयत बस दिल में की जाती है। रमज़ान में तो सबकी नीयत होती है, जो सहरी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ना कि रोज़ा रखेगा, तो इतनी नीयत काफ़ी है। ये जो मशहूर दुआ है वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये किसी हदीस से साबित नहीं है, तो बस दिल में नीयत काफ़ी है। तो अलबत्ता जो क़ज़ा रोज़ा है ना, क़ज़ा रोज़ा रमज़ान का जब आप क़ज़ा रोज़ा करें तो फिर नीयत सुबह सादिक से पहले पहले ज़रूरी है। और अगर क़ज़ा रोज़ा नहीं रख रहे, नफली रोज़ा रख रहे हैं या रमज़ान का रोज़ा रख रहे हैं रमज़ान के अंदर, तो फिर निस्फुन नहार से पहले भी नीयत काफ़ी है। निस्फुन नहार का मतलब ये होता है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक जितने घंटे बनते हैं ना, तो आधा टाइम गुजरने से पहले पहले। जैसे रोज़ा अगर 14 घंटे का रोज़ा है तो सुबह सादिक से लेके 7 घंटे गुजरने से पहले पहले तक आप रोज़े की नीयत कर सकते हैं। तो अगर किसी की सहरी में आँख ना खुले और रमज़ान में, तो जैसे ही आँख खुले बस वो उसी वक्त नीयत कर ले, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा छोड़ना कबीरा गुनाह है, वो नहीं छोड़ सकते। अगर सहरी में आँख ना खुले तो भी नहीं छोड़ सकते। बाज़ लोग कम हिम्मत ही करते हैं कि जी सहरी में आँख नहीं खुली, दिन बहुत लंबा है, रात को खाना भी तसल्ली से नहीं खाया था तो अब रोज़ा छोड़ दें। ना 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 ना, आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। रोज़ा आपको रखना पड़ेगा, चाहे इफ्तारी में डट के खाया हो या ना खाया हो, रात को डिनर करना याद रहा हो या भूल गए हो, सुबह सहरी में आँख खुली हो या ना खुली हो, रमज़ान का रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते सिवाय इसके कि आप सफ़र में हो या आप बीमार हो। इसके अलावा आपके लिए इजाज़त नहीं है। रोज़ा नहीं रखा तो सिर्फ क़ज़ा और कफ़ारे का हुक्म। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो बाद में क़ज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा। अगर रोज़ा रखा ही नहीं है तो फिर सिर्फ क़ज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं देगा, और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह भी होगा, मुर्तकिब होगा गुनाह का। और अगर तोड़ दिया तो फिर कफ़ारा भी है 60 रोज़ों का। रोज़ा तोड़ने का क्या वबाल है? जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का रिवाज बढ़ता जा रहा है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। बहुत बड़ा जुर्म है रमज़ान का रोज़ा छोड़ना भी और तोड़ना भी। छोड़ दिया तो क़ज़ा रखनी पड़ेगी और गुनाह भी होगा, तौबा भी करनी पड़ेगी। और दिया तो कफ़ारा है। कफ़ारा क्या है? 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी में रख लें जब दिन ठंडे होते हैं, बीच में एक दिन का भी नागा हो गया चाहे बीमारी से हुआ हो तो फिर दोबारा से 60 रखने पड़ेंगे। अलबत्ता औरत को मेंसेस की वजह से जो नागा होता है वो माफ़ है, तो वरना कंटिन्यू 60 रोज़े आपको रखने पड़ेंगे। और जो बूढ़े लोग होते हैं, रोज़ा रखने की ताकत ही ख़त्म हो गई उनमें, फिर वो 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाएंगे। जवान आदमी जो रोज़ा रख सकता हो उसको 60 गरीबों को खाना खिलाने से कफ़ारा अदा नहीं होगा, उसको 60 रोज़े ही रखने पड़ेंगे। रोज़ा छोड़ना कब जायज़ है? किन सूरतों में रोज़ा छोड़ना जायज़ है? सिर्फ 2 सूरतों में जायज़ है। बीमार होने का ख़तरा हो या आप सफ़र में हो। प्रेगनेंसी में औरत रोज़ा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि बीमारी का ख़तरा हो। दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि अपने या बच्चे के बीमार होने का गालिब गुमान हो। सिर्फ वसवसा काफ़ी नहीं है, गालिब गुमान हो। तो फिर रोज़ा, जैसे दूध ही पैदा नहीं हो रहा है एक औरत का रोज़ा रख के और बच्चा को नुकसान हो रहा है, फिर तो वो मजबूरन रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। दूध पिलाने वाली ख़वातीन से मैं कहता हूँ भाई, इफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक नॉन स्टॉप आप खाएँ तो सारा दिन आप फीड कराएँ। नॉर्मल ख़वातीन रखती हैं, हमेशा से मुसलमान सोसाइटी में रोज़े रखती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी रखती हैं, बल्कि प्रेगनेंसी में तो ख़वातीन से खाया ही नहीं जा रहा होता, वैसे भी मतली आती है उनको, तो वो बिला वजह सुस्ती में रोज़े छोड़ देती हैं। बहरहाल अगर बीमार होने का ख़तरा है या वाकई दूध इतना कम हो रहा है कि बच्चा बीमार हो जाएगा या उसका पेट नहीं भरेगा और वो बीमारी की तरफ जाएगा, तो फिर रोज़ा छोड़ा जा सकता है। तो बीमारी में और सफ़र में, बाकी कोई उज़र ऐसा नहीं है जिसमें रोज़ा छोड़ने की शरीयत ने इजाज़त दी हो। मज़दूर को भी रोज़ा रखना पड़ेगा और आपका कल पेपर है तो भी आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। मज़दूरों के लिए रोज़ा रखने का हुक्म। क्या मज़दूर हजरात या सख्त मेहनत कश अफराद रोज़ा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते।
مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے, اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں, رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں, رات کے وقت میں کام کروائیں, دن میں اس کو چھٹی دے دیں. اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو. خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے, بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی, تو توڑ دے, پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا, بعد میں قضا کر لے, لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے. تو روزانہ رکھے, اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے, مرنے لگے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, تو پھر روزہ توڑ دے. لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے. کسی کو کم بھوک لگتی ہے, کسی کو زیادہ, کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی ہی نہیں ہے, کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے. تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو, وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی. ہاں بیماری کا خطرہ ہو, جیسے آپ نے روزہ رکھا, شوگر لیول اتنا گر گیا, آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا, تو فوراً توڑنا پڑے گا, بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں. تو